एक किसान के पास 531 टमाटर थे। उसने उनमें से 176 बेच दिए। 176 टमाटरों की बिक्री कर पाया। 176 टमाटर कम होने के बाद उसके पास कितने टमाटर रह जाते हैं? तो वह 531 टमाटरों से बिक्री शुरू करता है। 500 कम करने के लिए थोड़ा सा और स्थान लेते हैं। उसके पास 531 टमाटर थे और उसने 176 बेच दिए। हमें यह पता करना है कि उसके पास कितने टमाटर शेष बचे। असल में 176 टमाटर जो उसने बेच दिए वे घट गए, तो हम वे 176 टमाटर घटाने वाले हैं जो उसने बेच दिए। तो प्रश्न है, उसके पास कितने टमाटर शेष बचते हैं। हमें 176 टमाटरों को 531 टमाटरों में से घटाना है, तो यह घटा के सरल सवाल में बदल जाता है। आइए देखें कि क्या हम इसे कर पाते हैं। यदि हम सीधे यहाँ इकाई के स्थान पर जाएं, मैं इसे यहाँ समानांतर करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से यह रोचक होगा। मैं यहाँ बाएं तरफ परंपरागत तरीके से करता हूँ और दाएं तरफ दिखाता हूँ कि यह कैसे होता है। तो 531 वैसे ही है जैसे 500 जमा 30 जमा 1। और यदि आप 176 घटाते हैं तो यह वैसे ही है जैसे उसमें से 100 घटाना और 70 घटाना और फिर 6 घटाना। और मैंने इसे इस तरह लिखा क्योंकि 531 में 5 ऐसे ही है जैसे 500। 531 में 3 दहाई के स्थान पर है जो असल में 30 को प्रदर्शित कर रहा है। 531 में 1 इकाई के स्थान पर 1 को दर्शाता है। और अब यह थोड़ा साफ हो जाएगा कि हम क्या करेंगे जब हम इस सवाल में यहाँ उधार लेंगे या समूह बनाएंगे। तो हम इकाई के स्थान से शुरू करते हैं। 1 कम है 6 से, 1 कम है 6 से। यदि हम शेष बचे स्थानों से किसी संख्या के समूह बनाएं तो अच्छा होगा। तो हम सीधे दहाई के स्थान पर पहुंचते हैं। दहाई के स्थान से हम 10 उधार ले सकते हैं या इसका समूह बनाते हैं। तो हम यहाँ से 10 उधार लेते हैं और यह 20 हो जाता है। हम उस 10 को लेकर 1 में जोड़ते हैं तो यह 11 हो जाता है। हमने केवल 10 जोड़ा। हम आगे बढ़ें। हम दहाई के स्थान से 10 को इकाई के स्थान पर ले गए। यदि आप यहाँ देखें तो कह सकते हैं, देखिए हमने 30 से 10 को निकाला और वह 20 रह गया और फिर 1 है वह 11 हो गया। जब मैं स्कूल में होता था तो लोग ऐसे कहते थे, मान लो आप 3 से 1 उधार लेते हैं और उस 1 को यहाँ चिपका देते हैं, लेकिन असल में आप 30 से 10 ले रहे हैं और इसे 20 बनाते हैं। अब इस 10 को 1 में जोड़कर 11 बनाते हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से करें, आप इकाई के स्थान पर 11 तक पहुँचते हैं। अब आप घटा कर सकते हैं। 11 घटा 6 है 5। अब हम दहाई के स्थान पर जाते हैं। दहाई के स्थान पर अब हमारे पास है 2 घटा 7 जो असल में 20 घटा 70 है। तो 70 इस 20 से बड़ा है, इसलिए हमें दहाई के स्थान पर कुछ और जोड़ना होगा। हम समूह बनाने के लिए कुछ और संख्या लेने के लिए सैकड़ा के स्थान पर जाते हैं। हमारे पास यहाँ 500 है। यदि हम इससे 100 लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ हमारे पास 400 शेष बचते हैं। हम इस 100 को लेते हैं और इसे दहाई के स्थान पर रखते हैं, तो 20 के बजाय हमारे पास है 120। यदि आप सवाल को देखें, क्योंकि यहाँ हम स्थानों का प्रयोग कर रहे हैं, हम 500 में से 100 लेते हैं और हमारे पास 400 रह जाते हैं। और फिर हम उस 100 को दहाई के स्थान पर ले जाते हैं। 100 है 10 दहाई, हम 10 को इसमें जोड़ने वाले हैं, इस तरह यह 12 हो जाता है। एक बार फिर इसके बारे में जरा झटपट ढंग से सोचने का तरीका यह है, आपने 5 से 1 लिया और उसे 2 के सामने लगा दिया, लेकिन असल में आप 500 से 100 लेते हैं और यह 400 रह जाता है। और फिर 100 को यहाँ 20 में जोड़ते हैं और इसे 120 बनाते हैं, लेकिन आपने यहाँ 12 लिखा है क्योंकि यह 12 दहाइयाँ हैं। आप दहाई के स्थान पर हैं। मैं इसे लिखता हूँ, ये इकाई का स्थान है, यह दहाई का स्थान और यह सैकड़ा का स्थान हुआ। तो अब दहाई के स्थान पर हमारी ऊपर वाली संख्या नीचे की संख्या से बड़ी है। हम घटा कर सकते हैं। तो हमारे पास है 120 घटा 70 जो कि 50 है, या कहें 12 घटा 7 है 5, लेकिन 5 दहाई के स्थान पर है इसलिए यह 50 को प्रदर्शित करता है। मैं उसी रंग से घेरा बनाता हूं ताकि आप पहचान सकें। 5 जो कि 50 को प्रदर्शित करता है। और आखिर में हम सैकड़ा के स्थान पर हैं, तो 400 घटा 100 है 300, या 4 घटा 1 है 3, लेकिन यह 3 इस 300 को, यह 5 इस 50 को और यह 5 इस 5 को दर्शाता है। और हमने हल कर दिया, हमें 355 मिला। किसान के पास 176 टमाटर
कम होने के बाद 355 टमाटर या 300 जमा 50 जमा 5 टमाटर शेष बचे हैं।